बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शबानाज किचन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं बीफ के कच्चे कीमे के चपली कबाब। और जिस तरीके से मैं चपली कबाब बनाती हूँ आज मैं आपसे वो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये मैंने 2 प्याज लेके उनको बिल्कुल बारीक चॉप्ड कर लिया है और इसके बाद अब हम इसका पानी निकाल लेंगे। प्याज ऐड करने से कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। इस तरीके से अब हम पानी को अच्छी तरह प्याज के निचोड़ लेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो चप्पल कबाब टूटने का डर होता है। ये मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है और इसमें तकरीबन 25% फ़ैट मौजूद है। और अगर आपने भी चप्पल कबाब बनाने हैं तो उसमें फ़ैट थोड़ी सी ज़रूर होनी चाहिए, चाहे 20% ही क्यों ना हो। और अब हम कीमे में इंग्रेडिएंट्स ऐड करना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सबसे पहले प्याज लिए थे, ये मैंने आपको दिखाया था। चॉप करने के बाद इसका पानी निकाल लेना है। इसके बाद 2 टमाटर लिए, इनको भी बिल्कुल बारीक चॉप्ड करना है। और ये आधा कप चॉप्ड हरा धनिया है। और फिर इसके बाद 1 टेबलस्पून चॉप्ड अदरक है। और फिर इसके साथ ही 1 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन है। और फिर 1 टेबलस्पून चॉप्ड हरी मिर्चें। और इन सब चीज़ों को बिल्कुल बारीक चॉप्ड करना है, इसका पेस्ट नहीं बनाना हमें ये चॉप्ड में चाहिए। अब हम इन सब चीज़ों को कीमे में ऐड करना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सबसे पहले प्याज लेके इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब हम इसमें चॉप्ड टमाटर ऐड करेंगे। और फिर इसके बाद चॉप्ड अदरक और चॉप्ड लहसुन को ऐड कर देना है। और फिर इसके बाद चॉप्ड हरी मिर्चें और हरा धनिया, ये हम सब चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करना शुरू करते हैं। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून क्रश्ड ज़ीरा ऐड करना है। और फिर इसके बाद हाफ टी स्पून क्रश्ड लाल मिर्च, जिसको हम कुटी हुई लाल मिर्च कहते हैं, और 1 पिंच जो है हल्दी का, और 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया हमने ऐड करना है। और फिर इसके बाद हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च को ऐड कर देना है। और 1 टीस्पून नमक। और नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी इसको डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब हमने इन सब चीज़ों को कीमे के अंदर अच्छी तरह मिक्स करना है। और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने इसको मिक्स करना है, क्योंकि जितना हम इसको मसाले को और इन चीज़ों को कीमे में मसलेंगे, मिक्स करेंगे, कबाबों का टेस्ट उतना ही मज़े का बनेगा। ये बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत टेस्टी। इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें एक एग को ऐड करेंगे। और एग को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इससे कबाब बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे। आप चाहें तो इसको ऑमलेट की तरह पकाकर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इन इंग्रेडिएंट्स के अलावा अगर आप चाहें तो इसमें मकई का आटा भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 2 चम्मच। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप सूखे सफ़ेद चनों का पाउडर के 2 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। मुझे ये इसमें पसंद नहीं है इसका टेस्ट, इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही। और अंडा ऐड करने के बाद इसको 15 मिनट्स रेस्ट दिया है। और अब हम इसके चपली कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको जिस साइज़ का कबाब बनाना है आप उतना उस साइज़ का कीमा लें। और ये जो है हम ना तो बहुत बड़े और ना बहुत छोटे साइज़ के बनाएंगे, ये बिल्कुल दरमियाने साइज़ के कबाब होंगे। ये मैंने इतना कीमा लेने के बाद उसको गोल शेप दे देनी और इसके बाद उसको इस तरह कबाब की शक्ल जो है वो हम देते जाएंगे। और अब मैंने इसमें एक कटा हुआ गोल शेप में टमाटर लगा दिया है। और ये हमारा इस साइज़ का चप्पल कबाब रेडी है। और इसी तरह हम बाकी के कबाब भी बनाते जाएंगे। कबाब सब रेडी हो चुके हैं और अब हम इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। ये मैंने एक पैन में हाफ कप ऑयल लिया है और मैं इसको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, इसको बिल्कुल शैलो फ्राई करना है। और ऑयल गर्म होने के बाद एक एक करके कबाब पैन में हम रखते जाएंगे। और हमने इन कबाबों को एक साइड से 4 to 5 मिनट्स बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है।
ये मैंने एक टमाटर लिया है और इसको हाफ करने के बाद इसको 4 पीसेस में कट कर लेना है और फिर इसको काटने के बाद मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं और इसको इस बाउल में ऐड कर देंगे और फिर इसमें थोड़ा सा पेपरिका पाउडर हम इसमें डालेंगे और ये तकरीबन बिल्कुल थोड़ा सा है और पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करके इसको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर एक साइड से कबाब पक चुके हैं, अब हम इसकी साइड चेंज करते जाएंगे और अब हमने दूसरी साइड से भी इनको 4 मिनट्स के लिए फ्राई करना है। और फ्राई करते हुए कबाबों को आप बीच-बीच में चेक भी करते जाएँ कि कहीं वो लग ना जाएँ, जल ना जाएँ। और अब इसमें जो कटे हुए टमाटर हैं और हरी मिर्चें वो इस तरह एक-एक करके रख देंगे। इसको भी हल्का-हल्का सा हमने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और एक साइड से फ्राई होने के बाद इसकी साइड्स चेंज कर देनी है। कच्चे कीमे के चपली कबाब रेडी हो चुके हैं और इस तरह ये टमाटर और हरी मिर्चों से खाने से इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ीद इन्हांस हो जाता है। आप इस रेसिपी को इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलूँगी एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।